तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। देखिए मिडिल ईस्ट कई सालों से यहाँ पर बैटल ग्राउंड बना हुआ है। यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई सी जो जंग है वो हमें देखने को मिलती है, चाहे हमारे यहाँ पर जो है ना वो सीरिया में देखने को मिले, यमन में देखने को मिले, या फिर हमें इराक में देखने को मिले। और अब तो यहाँ पर जो है ना इजराइल और गाज़ा के बीच में भी यहाँ पर जो है ना जंग चल रही है, जिसमें यहाँ पर 39,000 से भी ज़्यादा जो फ़लस्तीनी हैं वो मारे गए थे। और यहाँ पर इसकी वजह से जो पूरी दुनिया है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संकट में है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना इजराइल को दबाकर जो है ना अमेरिका से हथियार मिल रहे हैं। कभी ये ले, कभी वो ले, कभी ये बम ले, कभी ये टैंक ले, कभी ये वाली टेक्नोलॉजी ले। तो मतलब कि यहाँ पर जो है ना पैसा और हथियार दोनों यहाँ पर जो है ना इजराइल को दबा के मिल रहा है। और इसी की वजह से यहाँ पर जो इजराइल है उसके जो है ना हौसले बुलंद है, और इसी वजह से यहाँ पर जो है ना वो इतना अटैक कर पा रहा है कि भाई यहाँ पर कोई बात नहीं, हमारा हथियार कोई थोड़े ना जा रहा है, हमारे बम थोड़े ना खर्च हो रहे हैं, ये तो अमेरिका से आ रहे हैं और हम इसको ऐसे ही जो है ना किसी के वो भी डाल देंगे। कभी यहाँ पर स्कूल के ऊपर अटैक, कभी यहाँ पर जो है ना रेफ्यूजी कैंप पर अटैक, तो कभी किसी के ऊपर अटैक, जिसकी वजह से यहाँ पर अभी तक जो है ना 39,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 40,000 तक यहाँ पर ये आंकड़ा आने वाला है। और यहाँ पर जो इजराइल उसने तो अब यहाँ पर हद भी कर दी है ये कि भाई यहाँ पर जो है ना हिजबुल्लाह के एक सीनियर कमांडर फवाद शुक्र को यहाँ पर जो है ना बेरूत में एक मिसाइल अटैक से यहाँ पर मार दिया। और इस चीज़ को यहाँ पर खुद इजराइल ने तो एक्नॉलेज किया था। लेकिन यहाँ पर जो हमास का जो वो है ना एक प्रमुख इस्माइल हानिया, जो यहाँ पर पीस नेगोशिएशन भी कर रहा था कि भाई यहाँ पर किस तरह से इजराइल और गाज़ा के बीच में पीस किया जाए, तो इसमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आदमी था वो। लेकिन यहाँ पर जो है ना एक अनआइडेंटिफाइड जो है ना चीज़ ने यहाँ पर जो है ना उनके अपार्टमेंट पर हमला बोला, उनके घर पर हमला बोला, और उसके वजह से यहाँ पर जो है ना इस्माइल हानिया की मौत हो गई है। अब देखिए यहाँ पर जो है ना इस चीज़ को अभी तक इजराइल ने एक्सेप्ट किया है और ना ही यहाँ पर डिनाई किया है। तो यहाँ पर पॉलिसी ऑफ एम्बिगिटी यहाँ पर ये चलता है इजराइल की। लेकिन यहाँ पर हम सबको पता है कि ये सब जो चीज़ें कराई गई है वो यहाँ पर इजराइल ने कराई गई है। और इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर जो ईरान है उसने यहाँ पर कसम खा ली है कि यहाँ पर लेंगे, बदला लेंगे और यहाँ पर और ऐसा जवाब देंगे कि भाई यहाँ पर जो इजराइल है वो यहाँ पर याद रखे। तो भाई यहाँ पर जो अटैक हुआ था जुलाई में हुआ था, जाती हुई जुलाई में हुआ था, 31 जुलाई को अटैक हुआ, 30 जुलाई और 31 जुलाई को यहाँ पर अटैक हुआ था। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना 15 अगस्त आ चुकी है, आधा महीना बीत चुका है, लेकिन अभी तक भी यहाँ पर ईरान ने कोई भी यहाँ पर जवाबी अटैक नहीं किया है। और इसकी वजह से यहाँ पर जो साइकोलॉजिकल वार है वो उसमें तो यहाँ पर ईरान जीत रहा है कि भाई यहाँ पर जो है ना ईरान ने डरा दिया है कि भाई यहाँ पर हम इतना तगड़ा हमला करेंगे कि भाई यहाँ पर जो है ना इजराइल की जो है ना सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। और ये जो अटैक होगा वो यहाँ पर अप्रैल में जो हुआ था उससे भी यहाँ पर ज़्यादा तगड़ा होगा। तो अप्रैल में जो अटैक हुआ था उसमें यहाँ पर 300 से भी ज़्यादा मिसाइल ड्रोन यहाँ पर इस्तेमाल किए गए थे। लेकिन यहाँ पर इजराइल, जैसा कि ईरान कह रहा है कि भाई यहाँ पर उससे भी तगड़ा होगा, तो भाई यहाँ पर इसमें जो मिसाइल और ड्रोन की जो संख्या है वो यहाँ पर ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो इजराइल की जो जनता है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर हो गई है कि भाई यहाँ पर जो है ना ये करना वो करना। और यहाँ पर खौफ में भी है कि भाई यहाँ पर अब ईरान जो है ना अटैक कर देगा, इस दिन अटैक करेगा, उस दिन का अटैक करेगा। लेकिन अभी तक भी यहाँ पर जो ईरान है उसकी तरफ से अटैक नहीं किया गया है। और इसके बारे में हम अभी बात करते हैं कि भाई इसके पीछे क्या वजह है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो भाई जैसे यहाँ पर जो इजराइल ने यहाँ पर इन दोनों नेताओं को ख़त्म कर दिया, मरवा दिया ना, उसी के बाद से यहाँ पर ये एंटिसिपेट किया जा रहा था कि भाई यहाँ पर जो होगी ना एक ऑल आउट वॉर हो सकती है। और ऑल आउट वॉर में यहाँ पर एक तरफ तो इजराइल होगा और दूसरी तरफ होगा यहाँ पर हिजबुल्लाह, हमास, ईरान, और जो ईरान की जो दूसरी प्रॉक्सीज़ है जैसे कि यमन में हूतीज़, वो भी यहाँ पर इसमें शामिल हो जाएगी। और इजराइल की तरफ से यहाँ पर अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली ये सब होंगे और यहाँ से उनको हथियार मिलेंगे। तो भाई यहाँ पर जो है ना एक तरफ इजराइल और जो दूसरे बाकी के जो वेस्टर्न देश है वो और अमेरिका का पैसा और वो, और दूसरी तरफ यहाँ पर ईरान, हिजबुल्लाह, हूती और जो दूसरे ईरानियन प्रॉक्सी संगठन है वो यहाँ पर होंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो ना जो जंग होगी, जो यहाँ पर वॉर होगी वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तकड़ी होगी। क्योंकि देखा जाए तो जो हिजबुल्लाह है वो यहाँ पर कोई छोटा मोटा संगठन नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक मिलिट्री पावर है। कई सारे देशों के से भी यहाँ पर उसकी जो मिलिट्री पावर है वो बड़ी है। और उसके पास यहाँ पर ये बताया जाता है कि 1 से लेकर 1.5 लाख तक फाइटर उसके पास मौजूद है। और यहाँ पर उसके पास 1.5 से लेकर 2 लाख तक यहाँ पर उसके पास मिसाइल्स और रॉकेट है। तो भाई यहाँ पर जो है ना एक बहुत बड़ा पावरफुल है ना एक संगठन है। हमास तो उसके सामने कुछ भी नहीं, हमास से भी यहाँ पर 100 टाइम्स यहाँ पर जो है ना मजबूत संगठन कौन सा है, हिजबुल्लाह है। तो भाई हिजबुल्लाह के साथ अगर वॉर होती है तो भाई यहाँ पर तो हिजबुल्लाह के साथ तो यहाँ पर ये गलत हो गई
बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ होगी। लेकिन यहाँ पर जो है ना इजराइल के लिए भी कोई कम खतरे वाली चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ होगी। और इसके लिए यहाँ पर जो है ना हिजबुल्लाह ने कई सारे अटैक यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा अटैक किए हैं। और यहाँ पर जो है ना कई बार आयरन डोम जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी यहाँ पर टारगेट किया है और यहाँ पर उसको फेल भी कर दिया है कि भाई इतने सारे जो रॉकेट आ रहे हैं वो यहाँ पर इतने सारे आ गए हैं कि भाई यहाँ पर जो आयरन डोम है सभी को यहाँ पर एंगेज नहीं कर सकता और सभी को यहाँ पर टारगेट करके हिट नहीं कर सकता। तो ऐसे में यहाँ पर हिजबुल्लाह जो है ना इसी जो वल्नरेबिलिटी है उसका फ़ायदा उठाकर यहाँ पर जो है ना बहुत सारे जो है ना रॉकेट दाग रहा है। और जो दूसरी तरफ ईरान है वो भी यहाँ पर अपनी तैयारी जो है ना अटैक की वो पूरी तरह से कर रहा है। रशिया से यहाँ पर जो है ना एयर डिफेंस के सिस्टम, जैमिंग डिवाइसेज उसको मिल रही है ताकि यहाँ पर अगर जो इजराइल रिटेलिएशन में यहाँ पर ईरान के ऊपर हमला करे तो वहाँ पर जो है ना जैम तो वो कर पाए, जो दूसरे फाइटर जेट है उसके F-16 और F-35 उसको जैम कर पाए। और साथ में अगर यहाँ पर वो अटैक करते भी हैं तो यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम जो है रशिया से आए हैं तो वो यहाँ पर जो है ना हवा में उसको शूट कर पाए। तो ऐसे में यहाँ पर ईरान भी बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहा है और जो रशिया से उसको हथियार मिल रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना रशिया और ईरान के बीच में बार्डर ट्रेड डील चल रही है कि भाई यहाँ पर तू हमें हथियार दे, हम तुझे हथियार देंगे। एक तरफ यहाँ पर जो ईरान है वो यहाँ पर सस्ते चीप ड्रोन दे रहा है और दूसरी तरफ अब यहाँ पर जो है ना रशिया भी यहाँ पर जो है ना ईरान की मदद करने के लिए सामने आया है। क्योंकि यहाँ पर जो है ना क्रिटिकल सिचुएशन में यहाँ पर रशिया की किसने मदद की, ईरान ने मदद की। तो अब यहाँ पर ईरान का जो क्रिटिकल सिचुएशन आया है तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना रशिया ईरान की मदद करने के लिए सामने आ रहा है। और ऐसे में यहाँ पर जो है ना ईरान जो है ना अपनी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है वो भी यहाँ पर जो है ना रशिया को देने के लिए तैयार हो गया और एज की संख्या जो होगी वो सैकड़ों में होगी। तो भाई बहुत ज़्यादा संख्या हो जाएगी और यहाँ पर जो है ना बैलिस्टिक मिसाइल की रशिया को सही में ज़रूरत भी है। क्योंकि देखा जाए तो अभी यहाँ पर यूक्रेन के जो सैनिक है वो यहाँ पर रशिया के अंदर घुस गए हैं और यहाँ पर जो है ना कई सारे जो गाँव हैं वो यहाँ पर अपने कब्जे में ले लिया है। तो उनको यहाँ पर रिपेल करने के लिए यहाँ पर जो है ना रशिया को बहुत ज़्यादा मिसाइल चाहिए। अब यहाँ पर लंबी दूरी की तो नहीं चाहिए, छोटी दूरी के लिए चाहिए। तो भाई छोटी दूरी की जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो यहाँ पर ईरान जो है वो रशिया को दे देगा ताकि यहाँ पर जो छोटे टारगेट है, छोटी दूरी के टारगेट उसको यहाँ पर हिट कर पाए। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना रशिया जो है ना ईरान की मदद कर रहा है और ईरान जो है ना वो रशिया की मदद कर रहा है। तो दोनों में आपस में यहाँ पर बार्टर ट्रेड हो रही है। बार्टर ट्रेड यानी कि जो है ना जिसमें पैसों का इस्तेमाल ना हो, एक चीज़ से दूसरी चीज़ खरीदी जाए, तो वो बार्टर सिस्टम होता है। हिंदी में आपने पढ़ा होगा वस्तु विनिमय। तो बस सही है, यही चीज़ है कि भाई पहले आलू के बदले में टमाटर ले लेते थे और टमाटर के बदले में मीट ले लेते थे, अंडे ले लेते। तो भाई ये सब जो चलता है। और अब यहाँ पर जो है ना हथियारों के बेसिस पे भी चल रहा है कि भाई यहाँ पर तू हमें हथियार दे, हमें यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम दे, जैमिंग डिवाइस दे, हम तुम्हें यहाँ पर जो है ना ड्रोन देंगे, मिसाइल देंगे। तो भाई यहाँ पर ये चीज़ चल रही है। तो भाई ईरान जो है ना अपनी पूरी तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर जो इजराइल है उसने भी अपने आप को हाई अलर्ट पर रख रखा है और इतने दिनों से हाई अलर्ट पर रख रखा है कि भाई अब ईरान यहाँ पर रिटेलिएट करेगा, अब यहाँ पर अटैक करेगा। तो भाई यहाँ पर जो इजराइल है वो यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से हाई अलर्ट पे है और इसकी वजह से यहाँ पर जो ना साइकोलॉजिकल वारफेयर दोनों के बीच में चल रहा है कि भाई यहाँ पर जो ईरान है वो यहाँ पर चैन लेने दे रहा है कि भाई हम यहाँ पर अटैक करेंगे तो करेंगे। इसकी वजह से यहाँ पर जो इजराइल है उसकी फटी पड़ी है कि भाई यहाँ पर जो अटैक होगा वो बहुत तगड़ा वाला होगा। और यहाँ पर जो है ना जब अप्रैल में अटैक किया गया था तो 5 देशों की सेनाओं ने यहाँ पर जो है ना 300 से भी ज़्यादा रॉकेट और ड्रोन है उनको नष्ट किया था। लेकिन अब यहाँ पर जो संख्या है वो ईरान बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है क्योंकि यहाँ पर उसने कसम खाई है कि भाई यहाँ पर अप्रैल में जो अटैक हुआ था उससे भी यहाँ पर तगड़ा अटैक हम यहाँ पर करेंगे। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना जो ईरान है वो यहाँ पर तगड़ा अटैक करेगा। तो ऐसे में जो इजराइल है उसके ऊपर यहाँ पर जो है ना दबाव पड़ेगा, भाई हम यहाँ पर इस अटैक को किस तरह से झेल पाएंगे, कैसी हमें तैयारी करनी पड़ेगी। और जो इजराइल की जनता है वो भी यहाँ पर परेशान है कि भाई यहाँ पर जो ना अटैक करेगा तो कहीं हमारे ऊपर ना गिर जाए। तो ऐसे में यहाँ पर जो जनता है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है और इसी वजह से यहाँ पर जो है ना वो बंकरों में छुपे बैठे हैं कि भाई यहाँ पर अगर जो है ना कुछ ऐसी चीज़ आती है तो हमें यहाँ पर बंकर में जो है ना जगह मिलनी चाहिए। और इसी वजह से यहाँ पर जो है ना हर बिल्डिंग में यहाँ पर इजराइल के बंकर होता है कि भाई यहाँ पर कभी भी कोई एयर स्ट्राइक हो तो भाई तुम जो है ना चुपचाप से जो है ना बंकर में छुप जाओ और यहाँ पर जो है ना एयर स्ट्राइक से बच जाओ। तो भाई ये चीज़ चल रही है। तो ईरान भी तैयार है, हिजबुल्लाह भी तैयार है, हूती भी तैयार है और दूसरी तरफ यहाँ पर जो इजराइल है वो भी तैयार है। और यहाँ पर इजराइल की मदद करने के लिए कई सारी वॉरशिप आ रही है, बहुत सारे फाइटर जेट भी यहाँ पर जो अमेरिका है वो यहाँ पर भेज रहा है। और अब तो यहाँ पर जो ना न्यूक्लियर मिसाइल भी यहाँ पर जो है ना अमेरिका ने ईरान के तट के आसपास जो है ना तैनात करने वाला है। अब देखिए न्यूक्लियर मिसाइल में यहाँ पर ऑब्वियसली उसको जो चलाने का जो ताकत है वो यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी से मिलती है। लेकिन यहाँ पर उसमें जो साइलोज होते हैं, टॉर्पीडो होते हैं, उसमें यहाँ पर कई सारी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। बताया जा रहा है कि लगभग 120 के लगभग बैलिस्टिक मिसाइल उस न्यूक्लियर सबमरीन में है। तो भाई यहाँ पर जो है ना अमेरिका भी पूरी तरह से तैयार हो रहा है, इजराइल भी तैयार है कि भाई यहाँ पर ईरान अगर अटैक करेगा तो भाई यहाँ पर जो है ना हम चुप नहीं बैठेंगे और ईरान को जवाब देंगे। तो भाई यहाँ पर जो है ना ऑल आउट वॉर जो है ना बहुत ही जल्दी
जल्दी हो सकता है और ऐसा होगा कि भाई पूरा जो रीजन है वो यहाँ पर जल जाएगा। और इजराइल की जो फटी पड़ी है उसके पीछे यहाँ पर ये भी वजह है कि भाई बहुत सारे जो यूरोपियन देश हैं, बहुत सारे जो दूसरे देश हैं, उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि भाई यहाँ पर जो है ना रिस्ट्रेन दिखाओ, यानी कि कूल डाउन हो जाओ, जवाब ववाब मत दो, तुम यहाँ पर अटैक मत करो इजराइल को। लेकिन यहाँ पर ईरान ने सीधा सीधा कह दिया कि भाई हम यहाँ पर जो ना तुम्हारी बात मानेंगे नहीं और यहाँ पर हम अटैक करेंगे। तो भाई यहाँ पर जो कॉल थी यूरोपियन देशों की और अमेरिका की कि भाई यहाँ पर ईरान चुप हो जाओ, तो ईरान ने इस चीज़ को जो है ना रिजेक्ट कर दिया कि भाई हमारा होवे कद्दू, हम तो यहाँ पर अटैक करेंगे तो करेंगे। तो इसी वजह से जो ईरान है उसने जो है ना पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर दिया कि अब आ जाओ तुम मैदान में, अब हम बताएंगे। तो भाई इसी वजह से यहाँ पर इजराइल की भी फट रही है कि भाई यहाँ पर जो ईरान है वो एक मिसाइल ड्रोन पावर हाउस है, मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा प्लेयर है मिसाइल के मामले में। इतनी मिसाइल जो है ना यहाँ पर इजराइल के पास भी नहीं है, किसी भी दूसरे देश के पास भी नहीं है। मिस्र जो एक दूसरा पावर हाउस है उसके पास भी यहाँ पर इतनी मिसाइलें नहीं है जितना यहाँ पर अकेला ईरान के पास है। तो ईरान जो है ना इतनी मिसाइल बरसा सकता है कि भाई यहाँ पर जो इजराइल का जो आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम है या फिर डेविड स्लिंग है या फिर एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, सब के सब ओवरहेल्म हो जाएंगे। इतनी यहाँ पर ईरान जो है ना मिसाइलें ड्रोन यहाँ पर बरसा सकता है। और अब रिसेंटली यहाँ पर जो ईरान है उसने तो एक ऐसी मिसाइल निकाल दी है, अल मेहंदी करके कुछ ऐसी है, तो वो जो है ना ऐसी मिसाइल बनाई है क्रूज़ मिसाइल जो अनडिटेक्टेबल है, यानी कि यहाँ पर रडार की पकड़ में आ ही नहीं सकती है। और ये सब कब हुआ है? जब यहाँ पर इस्माइल हानिया की मौत हुई थी, उसके बाद यहाँ पर जो ईरान है उसने यहाँ पर ये मिसाइल को लॉन्च किया है और ये जो है ना नेवी को भी दे दी है। यानी कि यहाँ पर ये ऐसी मिसाइल होती है जो यहाँ पर ज़्यादा ऊँची नहीं जाती है, बिल्कुल यहाँ पर जो है ना ज़मीन से थोड़ी सी ऊपर यहाँ पर उड़ान भरती है और अपने टारगेट को हिट करवाती है, जिसकी वजह से उसको डिटेक्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि रास्ते में पेड़ आते हैं, पहाड़ी आते हैं। तो भाई यहाँ पर रडार जो है ना ढंग से काम नहीं करता। अगर यहाँ पर मिसाइल थोड़ी सी ऊंची चले तो भाई आसमान में जो है ना मिसाइल को जो है ना डिटेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। लेकिन जो अगर मिसाइल नीचे चले कि भाई पहाड़ों से भी बच के जा रही है, इससे बच के जा रही है, उससे बच के जा रही है, तो उसको डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल सा होता है। तो भाई यहाँ पर ये जो अनडिटेक्टेबल मिसाइल है वो भी यहाँ पर जो है ना ईरान के काम आ सकती है और यहाँ पर जो है ना एक सिग्निफिकेंट ब्लो इजराइल को दे सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये आता है कि भाई अभी तक यहाँ पर ईरान ने अटैक क्यों नहीं किया है? तो देखिए सबसे बड़ी वजह है यहाँ पर यह है कि भाई यहाँ पर ईरान में अभी नई नई सरकार बनी है। अभी जो मसूद पेशेश्कियान है जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो रिफॉर्मिस्ट माने जाते हैं उनकी यहाँ पर सरकार बनी है। अब देखिए यहाँ पर जो है ना इस्माइल हानिया की मौत तभी हुई थी जब यहाँ पर एक मसूद पेशेश्कियान जो राष्ट्रपति बने हैं उनकी यहाँ पर जो है ना स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई थी और भारत की तरफ से यहाँ पर जो है ना नितिन गडकरी साहब गए थे। तो भाई यहाँ पर जो है ना अभी तक अपनी कैबिनेट भी नहीं बना पाए हैं यहाँ पर मसूद पेशेश्कियान और जो है ना सुप्रीम लीडर उनका अप्रूवल बाकी है। तो भाई ऐसे में यहाँ पर जो है ना अभी सरकार जो है ना काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट है। और इसके अलावा यहाँ पर जो मसूद पेशेश्कियान है उनके यहाँ पर ये पॉलिसी है कि भाई यहाँ पर जो है ना अपने आप को आइसोलेट नहीं करना है, बल्कि यहाँ पर जो वेस्टर्न देश है उनके साथ जो रिलेशन है उनको यहाँ पर मजबूत करना है। अब देखिए अगर यहाँ पर जो है ना ईरान अटैक करेगा इजराइल के ऊपर, बहुत तगड़ा वाला अटैक करेगा, तो भाई यहाँ पर जो है ना जो डिप्लोमेसी के चांसेस होते हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाते हैं और ऐसे में यहाँ पर जो है ना ईरान को और ज़्यादा आइसोलेट किया जाएगा कि भाई यहाँ पर जो है ना इसने इसराइल के ऊपर हमला किया है तो इसके साथ रिलेशन हम नहीं रखेंगे। तो भाई यहाँ पर ईरान का जो एक्ट है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बैलेंसिंग एक्ट होने वाला है और यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर जो ईरान होगा वो अटैक करने में यहाँ पर इसराइल को कितना नुकसान पहुँचाता है। अगर यहाँ पर जो है ना अगर अटैक नहीं किया तो भाई यहाँ पर उसकी क्रेडिबिलिटी कम हो जाएगी। भाई यहाँ पर इतने सारे जो प्रॉक्सी संगठन पाल रखे हैं वो तो यहाँ पर जो है ना डर जाएंगे। भाई यहाँ पर इजराइल कुछ भी करेगा तो ईरान तो यहाँ पर अटैक जो है ना रिटेलिएट बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो भाई यहाँ पर जो है ना ऐसे में ईरान का जो है ना मजबूरी बन जाती है कि भाई यहाँ पर अगर अपने कंट्रोल में रखना है इन प्रॉक्सीज़ को तो भाई अटैक करना पड़ेगा। और अगर यहाँ पर जो है ना बहुत तगड़ा वाला अटैक कर देता है तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना एक ऑल आउट वॉर हो जाएगी, जिससे यहाँ पर जो है ना जो डिप्लोमेसी वगैरह ईरान जो है ना वेस्टर्न देशों के साथ करने वाला था वो भी यहाँ पर पटरी से उतर जाएगी। तो भाई यहाँ पर ये जो है ना बहुत सारे हर्डल्स है जिसकी वजह से यहाँ पर जो ईरान है वो यहाँ पर डिले कर रहा है कि भाई यहाँ पर अगर ऐसा कुछ होता है तो भाई यहाँ पर जो है ना ईरान की जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी। और तो भाई सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए ईरान जो है ना वो देख रहा है कि भाई यहाँ पर इस एक्ट के साथ कौन कौन से रिस्क जो है ना वो एसोसिएट है। अगर हम यहाँ पर ये करेंगे तो हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, अगर हम वहाँ पर वो करेंगे तो हमारे साथ ऐसा ना हो जाए। तो भाई यहाँ पर जो है ना बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट सिचुएशन में है ईरान की हालत और यहाँ पर कुछ भी अगर गलत हुआ तो भाई यहाँ पर ईरान के लिए एक सुसाइड की तरह होगा कि भाई यहाँ पर हमने ऐसा क्यों कर दिया, ये तो हमारे लिए बैकफायर कर गया। तो मिडिल ईस्ट की सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा टेंस है और हमें नहीं पता कि भाई आने वाला वक्त जो होगा मिडिल ईस्ट के लिए वो कैसा होगा। क्या यहाँ पर जो है ना ईरान
अटैक नहीं करेगा, या फिर अगर करता है तो किस तरह का होगा और किस तरह से यहाँ पर जो ना ईरान इसराइल को जवाब दे पाएगा, और यहाँ पर जब रिटेलिएट करेगा इसराइल तो वो भी कैसा होगा, ये देखने वाली बात होगी। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, नाउ साइनिंग ऑफ।